गुड मॉर्निंग। विशेष सामाजिक अध्ययन कक्षा 7 के अंतर्गत आज हम त्रिदलीय संघर्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिदलीय क्यों कहा गया? संघर्ष यानी युद्ध, त्रिदलीय यानी तीन दल। तीन वंश पड़े अपन इसमें, गुर्जर, प्रतिहार, पाल, राजपूत, कन्नौज। कौन सा स्थान था? कन्नौज, जो उत्तर प्रदेश में। कन्नौज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में था। एक धन संपन्न क्या था? राज्य था। यहाँ की भूमि उपजाऊ थी, अत्यधिक उत्पादन होता था। इसलिए तीनों राजाओं के मध्य गुर्जर प्रतिहार, राजपूत, पाल। तो दक्षिण भारत में तो था राजपूत वंश का शासन, पूर्व में था बंगाल बिहार में था पाल वंश का शासन, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था पश्चिम राजस्थान, दक्षिण पश्चिम राजस्थान और गुजरात में। तीनों किसको प्राप्त करना चाहते थे? कन्नौज को प्राप्त करना चाहते थे। कन्नौज पर किसका अधिकार था? हर्षवर्धन का अधिकार था। हर्षवर्धन के कोई संतान नहीं थी, कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके ही सामंत थे। उसकी मृत्यु के बाद अपने आप को तीनों ने स्वतंत्र कर लिया और राज्य करना प्रारंभ कर लिया। तो कन्नौज को लेकर तीनों के मध्य त्रिदलीय संघर्ष होता है और यह संघर्ष 100 वर्ष तक चलता है। तीनों के मध्य कितने वर्ष तक संघर्ष चलता है? 100 वर्ष तक आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तीनों शक्तिशाली है, इसलिए कोई भी पराजित नहीं होता। कभी वो पराजित हो जाता है तो कभी दूसरा पराजित हो जाता है। तो इस प्रकार ये तीनों एक साथ ही समाप्त हुए। समाप्ति का शासन एक साथ हुआ। गुर्जर प्रतिहार का संघर्ष कैसे समाप्त हुआ? गजनवी आया 1018 में, उसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। तो गुर्जर प्रतिहार वंश को तो गजनवी ने समाप्त किया, पाल वंश को बख्तियार खिलजी ने समाप्त किया। तो इस प्रकार धीरे धीरे क्या होते हैं? तीनों समाप्त हो जाते हैं और इनके बाद कौन सा अगले राजाओं का शासन आता है? तीनों समाप्त होते हैं। पाल वंश भी खत्म, राजपूत भी समाप्त और गुर्जर प्रतिहार। तीनों शक्तिशाली थे, तीनों एक साथ आए और तीनों एक साथ समाप्त हुए। तीनों का शासन एक साथ हुआ और तीनों का शासन क्या हुआ? एक साथ समाप्त हुआ। इनके बाद आए राजपूत। इनका जैसे ही शासन समाप्त हुआ तो राजपूतों ने शासन करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए इस युग को 7 से बाद की जो शताब्दी है उसको राजपूत युग कहा गया। अब देखो, पाल, राजपूत और गुर्जर समकालीन शासक थे। तीनों क्या थे? समकालीन थे। गुर्जर प्रतिहार, राजपूत और पाल तीनों समकालीन थे। तीनों ने शासन प्रारंभ एक साथ किया था। उस समय कन्नौज को प्रभु सत्ता का प्रतीक समझा जाता था। यानी जो कन्नौज है उत्तर प्रदेश में, कन्नौज राज्य उस समय संपन्न था, क्योंकि यहाँ गंगा का मैदान है, इसलिए अनाज का उत्पादन अधिक होता है। इसलिए तीनों शक्तियां कन्नौज पर अधिकार तथा एक दूसरे पर अपना नियंत्रण करने के लिए हमेशा संघर्ष करते थे। कन्नौज को प्राप्त करने के लिए तीनों आपस में लड़ते रहते थे। त्रिदलीय संघर्ष के नाम से जाना गया। इस युद्ध को, इस संघर्ष को किस नाम से जाना गया? त्रिदलीय संघर्ष, क्योंकि 3 दलों ने इसमें क्या लिया था? भाग लिया। 3 वंशों ने भाग लिया, संघर्ष किया, इसलिए इसको इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है।
इस कारण किसी को भी स्थायी विजय प्राप्त नहीं हुई। तीनों शक्तिशाली हैं, इसलिए तीनों को क्या है, स्थायी विजय प्राप्त नहीं हुई। कभी एक पराजित हो जाता है, कभी दूसरी बार वो विजय हो जाता है। त्रिदलीय संघर्ष ने तीनों राज्यों को शक्ति को बहुत नुकसान पहुंचा है। नुकसान देखो संघर्ष में तीनों को हुआ। इनके पतन का भी मुख्य कारण यही था, आपस में लड़ने के कारण तीनों का शासन एक साथ समाप्त हुआ। अब आते हैं राजपूत, इनका शासन समाप्त हो गया तीनों का। गुर्जर प्रतिहार पाल राजपूतों का क्या हो गया, शासन समाप्त हो गया। इनके बाद अब कौन सा युग आ रहा है, राजपूत युग। राजपूतों ने शासन किया, इसलिए इनके नाम पर इसको राजपूत युग कहा जाता है। प्रतिहार पाल एवं राजपूत राज्यों का पतन लगभग एक साथ ही हुआ। इनके पतन के बाद इन क्षेत्रों में अनेक वंशों का उदय हुआ, जिनमें अधिकांश क्या थे, राजपूत थे। इन शासनों का क्या हुआ, अंत हुआ। तो इनके बाद अधिकांश स्थानों पर किसने शासन किया, राजपूतों ने शासन किया। राजपूत भारतीय इतिहास में अपने साहस, आत्मसम्मान, शान और वीरता के लिए जाना जाता है। जो राजपूतों का शासन था वो किसके लिए जाना जाता है, साहस, वीरता के लिए, सम्मान के लिए। तो आपने सुना होगा महाराणा प्रताप ने, संग्राम, कुंभा, राणा सांगा, इनके नाम सुने, जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। मध्यकाल के इतिहास में, यानी इतिहास को उन्होंने 3 भागों में बांट दिया, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। कुछ भारत के इतिहासकार इन्हें प्राचीन भारतीय क्षत्रिय वंशज के वंशज मानते। जो इतिहासकार है, जो कुछ तो इनको प्राचीनों के वंशज मानते। तो राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर भी मतभेद है। अलग अलग विचारकों ने, जो अलग अलग इतिहासकार थे, उन्होंने इनका वंशज अलग अलग प्रकार से बताया। पाश्चात्य यानी यूरोप के जो विद्वान थे, उन्हें शक, हुण, कुषाण आदि विदेशी जातियों का वंशज मानते। जो पाश्चात्य थे, विदेशी अंग्रेज इतिहासकार थे, वह राजपूतों को किसका वंशज मानते हैं, शक, हुण और कुषाण विदेशी जातियां थी, दूसरे देशों से भारत में आक्रमण करने के लिए आए थे, तो उनका वंशज, उनका रक्त मानती है। चंद्रप्रदाय ने, जिससे ने पृथ्वीराज रासो लिखा, चंद्रप्रदाय ने कौन सा लिखा था, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा, जो किसके दरबार में रहता था, पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि था चंद्रप्रदाय। चंद्रप्रदाय के ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। का यह माना कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है, अग्निकुंड से हुई है। चंद्रप्रदाय ने लिखा है पृथ्वीराज रासो में कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। किससे हुई, अग्निकुंड से हुई। अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार माउंट आबू, अब अग्नि सिद्धांत क्या कहता है, माउंट आबू है सिरोही में, माउंट आबू स्थान कहाँ है, सिरोही में है। तो वहाँ महर्षि वशिष्ठ ऋषि हैं, साधु हैं, उनका नाम है महर्षि वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया था। महर्षि ऋषि ने एक माउंट आबू पर क्या किया, यज्ञ किया। इसमें से 4 वीर पुरुष निकले, इसमें से 4 पुरुष निकले। एक तो था प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। इन्हें देश को विदेशी आक्रमणकारों से रक्षा करने के लिए रचा गया था। बार बार उस समय विदेशी आक्रमणकारी भारत पर क्या करते थे, आक्रमण करते थे। उससे बचने के लिए अग्निकुंड बनाए और वहाँ यज्ञ किया। इस यज्ञ में से 4 जो पुरुषों की उत्पत्ति हुई। ये सिद्धांत पृथ्वीराज रासो में चंद्रप्रदाय ने लिखा है।
ये सभी वंश चंद्रवंशी या सूर्यवंशी थे। जो यहाँ से निकले जो क्या थे, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी थे। प्रमुख राजपूत वंशों में मालवा के परमार, अजमेर के चौहान, दिल्ली के तोमर, त्रिपुरी के कलचुरी, कन्नौज के गढ़वाल, बुंदेलखंड के चंदेल, गुजरात के सोलंकी थे। कश्मीर में 3 वंशों ने शासन किया। कश्मीर में भी 3 वंशों ने शासन किया, उत्पल, करकोला और लोहारा। कश्मीर है जम्मू कश्मीर, वहाँ 3 वंशों के शासन का प्रमाण मिलता है। वो 3 है, एक तो उत्पल है, एक करकोला है और लोहारा है। उस काल में कश्मीर का सबसे प्रसिद्ध शासक ललितादित्य था। उस समय की बात करें 7 से 12वीं शताब्दी के मध्य की, तो कश्मीर का जो शक्तिशाली शासक था उसका नाम था ललितादित्य। राजपूत राजा हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। राजपूत जो आपस में राजा थे वो आपस में ही लड़ते रहते थे, एक दूसरे का साम्राज्य लेने के लिए आपस में संघर्ष करते थे। इसी कारण वे कभी भी एक दुश्मन के विरुद्ध एक न हो सके। सारे एक साथ मिलकर दूसरे दुश्मन के साथ लड़ाई नहीं कर सके। राजनीतिक एकता के अभाव में तुर्कों को आक्रमण करने के लिए आकर्षित किया। तुर्क जाति थी जो बाकी थी, राजपूतों की आपसी लड़ाई झगड़े को देखकर उन्होंने भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया और 1206 में तुर्क दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने में कामयाब हुए। यानी 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में किसकी स्थापना की, गुलाम वंश की स्थापना की। सल्तनत में 5 वंश के शासकों ने शासन किया था। उन 5 वंश के शासन काल को सल्तनत काल कहा जाता है। तो राजपूतों की बात करें, इनका शासन तो समाप्त हो गया। अब क्या थे, राजपूत। कौन सा युग है इनके बाद, राजपूत युग। गुर्जर प्रतिहार पाल राजपूतों की शक्ति समाप्त हो गई, शासन समाप्त हो गया। इनके बाद आए राजपूत युग। तो अधिकांश जो क्षेत्र थे वहां शासन किसने किया, राजपूत राजाओं ने किया। अब इनके जन्म उत्पत्ति के बारे में अलग अलग सिद्धांत थे कि राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई। राजपूत थे जो आए कहां से, तो जो विदेशी इतिहासकार थे, अंग्रेज इतिहासकार, अंग्रेज या पाश्चात्य इतिहासकार जो अंग्रेज या पाश्चात्य थे, पाश्चात्य कहा जाता है पश्चिम से आए, यूरोप, भारत के पश्चिम में यूरोप में, वहां से भारत आए। तो इन्होंने लिखा कि राजपूत की उत्पत्ति कहां से हुई है, विदेशी जाति। कहां से हुई है, विदेशी जातियों से इनकी उत्पत्ति हुई है। विदेशी जातियां कौन सी थी उस समय, सब, हूण, कुषाण। तो अंग्रेज इतिहासकार राजपूतों की उत्पत्ति बताते हैं कि विदेशी जातियों से इनकी उत्पत्ति हुई। विदेशी लोग आए और उनकी ये क्या है, संतान है, जिन्होंने बाद में शासन किया। तो विदेशी जातियां थी, शक थे, हूण थे, कुषाण थे। अब पृथ्वीराज रासो क्या है, ग्रंथ है। किसने लिखा था ये ग्रंथ, चंद्रबरदाई ने लिखा था। चंद्रबरदाई किसका दरबारी कवि था, पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि था। पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि था चंद्रबरदाई। इसमें पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा। इसमें लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, कौन से ऋषि थे, इसने सिद्धांत दिया अग्निकुंड। हवन होते हैं ना, अग्निकुंड से
क्या किया, इनकी उत्पत्ति बताई गई है। वशिष्ठ ऋषि थे, वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ ऋषि ने माउंट आबू पर्वत है सिरोही में। कहाँ है, सिरोही में। माउंट आबू पर्वत है सिरोही में, वहाँ अग्निकुंड का आयोजन किया वशिष्ठ ऋषि ने। उसमें से 4 पुरुष निकले। कितने पुरुष निकले, 4 पुरुष निकले। परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। चौहान क्या आता है, सोलंकी बोलते हैं चौहान। पृथ्वीराज रासु के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है, अग्निकुंड से हुई है। अग्निकुंड का आयोजन किसने किया था, वशिष्ठ ऋषि ने किया था। कहाँ किया था, माउंट आबू सिरोही में किया। और उसमें से 4 व्यक्ति वीर पुरुष निकले। उस कुंड में से क्या निकले, 4 वीर पुरुष निकले, परमार, प्रतिहार, चालुक्य, चौहान। यहाँ से राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है इसमें। तो इनकी उत्पत्ति के को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, इसलिए इनको सूर्यवंशी व चंद्रवंशी भी बताया गया है। अब महमूद गजनवी के आक्रमण। अब देखो राजपूतों का शासन में किस प्रकार समाप्त हुआ था, क्योंकि ये आपस में ही संघर्ष करते थे, युद्ध करते थे। इनकी कमी को देखकर बाहरी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करने के लिए आए और कुछ राजपूत शासकों को अपनी ओर लालच देकर मिला लिया और एक दूसरे शासक से लड़वा दिया और स्वयं ने अधिकार कर लिया। इस प्रकार दिल्ली पर 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हो गई। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आपने सुना होगा कि महमूद गजनवी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य तराइन के 2 युद्ध हुए थे। एक तो 1191 में, एक 1192 में। 1191 जो प्रथम युद्ध हुआ तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय विजय होता है और द्वितीय में पराजित होता है। मोहम्मद गौरी द्वितीय युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है और वह विजय प्राप्त करके धन दौलत को लूटकर अपने देश अफगानिस्तान गोल प्रदेश चला जाता है। रास्ते में उसकी क्या हो जाती है, बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके कोई पुत्र नहीं होता है, उत्तराधिकारी नहीं होता, इसलिए उसका शासन संभालने वाले नहीं होते। तो उनके जो सामंत थे, जो उनमें से एक सामंत था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने उसकी मृत्यु के बाद अपने आप को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया, शासक घोषित कर दिया। गुलाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मोहम्मद गजनवी का गुलाम था, इसलिए इस वंश को नाम दे दिया गुलाम वंश। अब कल हम महमूद गजनवी के बारे में अध्ययन करेंगे। आज तो हमने क्या किया, इन 3 वंशों का शासन किस प्रकार समाप्त हुआ, राजपूत युग किस प्रकार प्रारंभ हुआ, राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो 2 सिद्धांत आए अपने पास, बहुत सारे सिद्धांत हैं, आपके 2 ही दे रखे हैं। तो जो अंग्रेज इतिहासकार थे वो तो बताते थे कि राजपूत विदेशी लोगों की संतान है, वहां से इनकी उत्पत्ति हुई है। पृथ्वीराज रासों में जो चंद्रबदाय ने लिखा है उसमें अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति बताई गई है। अग्निकुंड कहाँ हुआ, का आयोजन कहाँ किया, माउंट आबू सिरोही में किया। किसने किया, ऋषि वशिष्ठ ने किया। ऋषि वशिष्ठ ने
इस राज्य की रक्षा करने के लिए, भारत की रक्षा करने के लिए 4 रूसों की उत्पत्ति की, जिनमें प्रभार, प्रतिहार,